कपास की फसल पर विभिन्न रोग और कीटों का प्रकोप होने पर उत्पादन में कमी आती है। कपास की फसल पर रोगों को समय पर नियंत्रित करना आवश्यक है। कपास की फसल विभिन्न रोगों से प्रभावित होती है। कीड़ों के प्रकोप के कारण कपास की फसल को भारी नुकसान होता है। अगर रोगों पर नियंत्रण नहीं रखा गया तो कपास का उत्पादन घट जाता है। रोग नियंत्रण कपास फसल के स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है। करपा, लीफ स्पॉट, अल्टरनारिया ब्लाइट, रोगामुहे पाने, खोड आणि फांवर तपकिरी रंगाचे ठिपके दिसतात। रोग के कारण पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। करपा रोग झाड़ों की पत्तियों, तनों और फलों को प्रभावित करता है। भूरे रंग के धब्बे इस रोग के मुख्य लक्षण हैं। पत्ते पीले होने से प्रकाश संश्लेषण कम होता है। गिरे हुए पत्ते जमीन पर रोग फैलाते हैं। मम विल्ट रोग के कारण पेड़ अचानक मुरझा जाता है। दरार से अंदर भूरा रंग दिखता है। मम्मम फुसारियम वर्टिसिलियम विल्ट या रोगामुहे झाड कोमेजते। मम रोग झाडाला मोठ्या प्रमाणात नुकसान पोहोचवतो। कीड़ा बोंडकीड फल में प्रवेश करता है और अंदर से खाता है। कीड़ामुहे बोंड व्यवस्थित फुटत नहीं। कीड़ के कारण उत्पादन में कमी आती है। कीड़ों के प्रकोप से खेती को भारी नुकसान होता है। बोंडकीडी के नियंत्रण के लिए उचित उपाय करना आवश्यक है। उत्पादन वाढवण्यासाठी बोंडकिडीचे नियंत्रण महत्त्वाचे आहे। करड्या बुरशीच्या रोगात पानाच्या खालच्या बाजूस पांढरट बुरशी सारखे थर दिसतात। रोग के कारण पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। करड्या बुरशी ग्रे मिल्ड्यू वनस्पतींच्या पानांवर परिणाम करते। कवक के विकास से पत्तियों की कार्यक्षमता कम हो जाती है। यह रोग खेती में बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। कृषि प्रबंधन रोग नियंत्रण के लिए अत्यंत आवश्यक है। रोगों के अवशेषों को नष्ट करना रोग नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रोगों के प्रसार को कम करने के लिए पिकांची को समय पर काटना आवश्यक है। फसल चक्रण से मिट्टी में रोगों की घटना कम हो जाती है। रोग नियंत्रण व्यवस्थापन से फसलों का स्वास्थ्य बेहतर होता है और उपज बढ़ती है। किसानों को सामूहिक रूप से रोग नियंत्रण प्रबंधन का पालन करना चाहिए। रोग प्रतिकारकांची लस वापरणे महत्त्वाचे आहे। रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणारे औषध निवडल्यास रोगांचा प्रादुर्भाव कमी होतो। रोग प्रतिकारक शक्ती बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करती है। रोग प्रतिकार शक्ती वाढवणारे घटक उत्पादनात वाढ करतात। रोग प्रतिकारकता वाढवणारे औषध वापरणे शेतकऱ्यांसाठी फायद्याचे आहे। रासायनिक स्प्रे का उपयोग रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। करपा रोग के लिए मैनकोजेब 75% WP 25 ग्राम 10 लीटर पानी का प्रयोग करें। करड्या बुरशीसाठी सल्फर 80% WP 25 ग्राम 10 लीटर पानी का उपयोग करें। स्पिनोसैट बॉन्डवर्म नियंत्रण के लिए उपयोगी है। इमामेक्टिन बेंजोएट एक प्रभावी कीटनाशक है जो बॉलवर्म को नियंत्रित करता है। उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग फसलों की रक्षा करता है। जैविक खेती में नीम के अर्क 5% का छिड़काव करना उपयोगी है। जीवाणुनाशक सूक्ष्मजीव ट्राइकोडर्मा सेंद्रिय शेतीत वापरणे फायदेशीर आहे। कवकनाशी सूक्ष्मजीव स्यूडोमोनास का उपयोग जैविक खेती में करना फायदेमंद है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग टाला जाता है। जैविक खेती पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जैविक खेती से उत्पादित भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।